मैंने 68 से लेकर 85 तक पंजाब गवर्नमेंट में काम किया। हर्षवर्धन ने जो वहाँ पे वो दूसरे मठ को मूर्ति लगाई थी, हाँ उसका हेड भी मिला है, हाँ। वो मैंने निकाला उसका। हुएन सांग की किताबों में उस जगह का बौद्ध संस्कृति का केंद्र होने का विस्तार से जिक्र आया है, जिसे भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने हड़प्पा, कुषाण से लेकर गुप्त हर्षकाल के सांस्कृतिक मिलाप की जगह माना है। आज हम जा रहे संघोल, ऊंचा पिंड। अमृतसर से हमने 210 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी। तेजा सिंह, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी थे तथा जिनका संघोल की खुदाई में महत्वपूर्ण योगदान रहा था, वे वहां पहले से ही मौजूद थे। ये जो संघोल पिंड है ना, हाँ जी, इसमें 5,500 साल तक की चीज़ें निकाल चुके हैं। अच्छा। जो बुद्धिस्ट स्तूपे मिले हैं, हाँ वो कोई 2001 की 100 ला लो, ठीक है। इतने टाइम के हैं। बताया ना उसने, हुन सांग ने कि मैं पंजाब में मठ देखे हैं। हाँ उसने वो मठ, मेरा तो ख्याल यही है कि उसने संघोल गांव में ही देखे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ से लोगों ने कई मठ बर्बाद भी कर देते, और 2 मठ गवर्नमेंट के पास है। ये दोनों एक ही वाला वो बड़े वाला, एक छोटे। उनसे सारी जानकारी लेकर हमने प्राचीन विरासत में प्रवेश किया। अंदर सामने ही 2200 साल पुराना विशाल स्तूप अवशेषों के रूप में नजर आ रहा था, जिसकी आकर्षक बनावट से तत्कालीन विशाल वास्तु की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। इस स्तूप में 12, 24, 32 की संख्या में वर्गाकार गोलों में स्पोक बने हैं, जो अंकित करते हैं कि ये जगह किसी गणितीय विज्ञान की केंद्र स्थली होगी। स्तूप के मध्य भाग में एक पत्थर की मंजूषा में उस वक्त के विद्वान बद्रस नाम के बौद्ध भिक्खु की धातु अस्थियां सुरक्षित मिली थी। मिट्टी पड़ी है उसमें सेंटर में। हाँ हाँ, बीच में है ना। हाँ, एक होल है। उस टाइम की आयश है। अच्छा। अस्थियां और वो राख रख कर सेंटर में, हाँ वहाँ पे उन लोगों ने मठ बनाया। वो कल से भी मिला वहाँ हमारे को। खरोष्टी में लिखा हुआ है। अच्छा। खरोष्टी में लिखा है पाश बद्रस उसका नाम। उस टाइम में खरोष्टी और पाली होती थी, आज से 2,500 साल पहले। ठीक। तो वो कहाँ पे रखा है? म्यूजियम में पड़ा है। तेजा सिंह जी ने हमें जानकारी दी थी, जब यहाँ पहली बार 1968 में उत्खनन शुरू हुआ था, तब यहाँ 7 टीले थे, जिसमें से 2 टीलों में से संगाराम तथा स्तूप के अवशेष मिले हैं, जो विशाल लाल पत्थरों, चौड़ी ईंटों तथा चूने और रेत के मिश्रण से बनाए गए थे। इसी जगह से 2200 साल पहले के अनाज तथा दालों के अवशेष मिले थे। यहाँ पर मिला प्राचीन कुआं, जो आज भी यथास्थिति जमीन के नीचे प्यासा खड़ा है। इस स्तूप के अगल बगल अनेक वर्गाकार तथा चौकोनी चबूतरे बने हैं, जिस पर शिक्षा तथा कला संस्कृति के प्रमुख केंद्र होने की ग्वाही हुएन सांग की किताब देती है। भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ये जगह 6 सांस्कृतिक कालक्रम का रहा होगा, ऐसा अनुमानित है, जो ईसा पूर्व 1700 साल पहले की हड़प्पा काल से शुरू होकर कुषाण तथा बाद में सम्राट हर्षकाल तक के बने अवशेषों को एक जगह केंद्रित करता है।
यहाँ से हम संगोल के दूसरे स्तूप पर पहुंचे। यहाँ भी विशाल स्तूप के अवशेष मिले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ के स्तूप में आर्य अष्टांगीन मार्ग को दर्शाते 8 स्पोक्स है जो जम्मू के अम्बारन की याद दिलाते हैं। वहाँ भी इसी तरह का 8 स्पोक्स वाला स्तूप उत्खनन में सामने आया है जो विशाल कुषाण साम्राज्य तथा उनका समतावादी बौद्ध धम्म पर प्रेम तथा उसके प्रचार को दर्शाता है। यहाँ हर ओर जमीन से झांकते अवशेष उस जगह किसी महत्वपूर्ण इमारत होने के सबूत देते हैं। वो गाँव जो हड़प्पा काल के बोलते हैं, द्राविड़ लोग होते थे जो, उनका हमारे को बहुत कुछ मिला है, मकान मिले हैं उनके, जो जनानी लोग गहने पहनती थी उनके मटेरियल मिला है। अच्छा। और उनके बर्तन मिले हैं। तो जो सामान यहाँ से निकला जो 25 म्यूजियम में पड़ा है। यहाँ से हम पुरातत्व विभाग के संग्रहालय गए जिसमें उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों, सिक्कों तथा पुरावशेषों को प्रदर्शित किया गया है। सुंदर स्त्रियों की गहनों से अलंकृत लाल पत्थरों से बनाई गई मूर्तियों के अवशेष स्तूप के पास से मिले हैं जो आज भी वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, जिनके बारे में पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि ये इन जगहों की इमारतों को घेराबंदी करने वाले वॉल कंपाउंड को लगाई जाती होंगी जो मथुरा में पाए गए अवशेषों से हूबहू मिलती है और प्रमाणित करती है ये सारी कुषाण कालीन है, क्योंकि तब मथुरा कुषाण सम्राट कनिष्क की राजधानी का स्थान था और कुषाणों ने ही संघोल को एक छोटे गांव से व्यापार तथा बौद्ध धम्म का केंद्र बना दिया था। पुरातत्ववेत्ताओं का कहना है कि वस्तु संग्रहालय में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 15,000 अवशेषों की निशानियां रखी है जो हड़प्पा संस्कृति से लेकर गुप्त तथा हर्षकाल तक की वस्तुओं का संग्रह है। कल हम देखे हैं ना अमृतसर में, तो वो बड़े बड़े वहाँ जो टेले बने हुए हैं, वहाँ अगर वहाँ खुदाई किया जाए तो वहाँ से भी ये ऐसे मिल सकते हैं, मिल सकते मठ वगैरह मिल सकते हैं। 2,000 साल पहले जो लोग रहते थे भारत में तो वो मिल सकते हैं, निकल सकता है वहाँ से खुदाई किया जाए। संगोल से हमें फिर 250 किलोमीटर का अंतर पार करना था। हुएनसांग के किताब में हर्षकाल में स्थापित जिस जगह 8 कोनों वाली झील होने का भूगोलीय वर्णन मिलता है, हमें वहां जाना था, जिसे आज कोटली वसावा सिंह गांव के नाम से जाना जाता है। रास्ते में स्थानीय लोगों को पूछते हुए हम उस जगह आखिर पहुंच ही गए। दूर से ही हमें उस स्थान पर गुरुद्वारा दिख रहा था, मगर हमें तो आर्य अष्टांगीन मार्ग को दर्शाती 8 कोनों वाली झील देखनी थी। अंदर आते ही देखा ठीक गुरुद्वारे के पीछे वह झील आज भी पानी से लबालब थी, जिसे अब आधुनिक कंक्रीट से संवारा गया है। हमने यहाँ के सरपंच से तहकीकात की। तो हमारे साथ है इस गांव के सरपंच सरदार प्रताप सिंह जी। आप कब से सरपंच है? 2019 से। 2019 में सरपंच है। इस किताब में प्राचीन कनिष्क तथा हर्षकाल का इतिहास
इस जगह से जुड़ा होने का लिखा है। यहाँ से उस जमाने के सिक्के मूर्तियाँ मिली थी। आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਪਰਲੋਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਢਾਏ ਢੇਰੀ। उन्होंने बताया, पूरा वाकया तो पता नहीं, मगर सुना है ये कोटला पहले शहर नहीं था। पर क्या जाने क्या हुआ कि यहाँ बगल में बड़ा टीला बन गया। उसके बाद यहाँ कोटली वसावा सी गांव बस गया। उस टीले से बड़ी बड़ी ईंटें निकली, नक्शे निकले, मकान निकले जो पहले से ही अंदर बने हुए थे। इस जगह खेती होती थी तो बाद में वहाँ से सिक्के निकले। दिल्ली से आए सरकारी लोग सारे छोटे छोटे तांबे के सिक्के अपने साथ लेकर चले गए। हम चाहते ये सारा इतिहास सामने आए। बहुत लोग यहाँ आए, चैनल वाले भी आए। हमें तो बस इतना ही मालूम है, हम भी पूरी जानकारी चाहते हैं। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ टोटल ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ। खिलजी ने बताया, महाराजा रंजीत सिंह ने वसावा सिंह को इस कोटली शहर की जागीर दी थी। तब से कोटली शहर बना। उससे पहले कनिष्क काल, फिर हर्षवर्धन हुए, उन्होंने ये झील बनाई। उन्हीं के समय के सिक्के यहाँ से निकले। जो मूर्ति निकली वो गुरु नानक साहब की थी या महात्मा बुद्ध की? उन्होंने बताया वो अलग निकली, ये अलग निकली, दोनों निकली, अलग अलग निकली। इस छोटे कुएं के बारे में कहना है कि इसके पानी से नहा ले तो चमड़ी का रोग नहीं होता। हो सकता है उस समय की जड़ी बूटी काम कर रही हो। तो सरपंच ने कहा, नहीं जी, गुरु महाराज की कृपा है, यह होता ही है। खास करके बच्चे अगर नहाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। मैंने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट चाय दूसरी जगह कभी नहीं पी थी। ਕੀ ਨਾ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ सूरज लगभग डूबने को आ गया था। हमें वापस अमृतसर जाना था और अगली सुबह फिर नई जगह के लिए निकलना था। दूसरे दिन की रूपरेखा बनाते हुए हम अपने ठिकाने की ओर वापस निकले। सूरज निकलते ही हम गांव बंडाला बोदिया में आए। बड़ के पेड़ की लताओं को पकड़कर झूलते बच्चे हमें गांव के बड़े बूढ़ों की चौपाल पर लेकर आए। क्या नाम है आपका सरदार जी? दर्शन सिंह। तो कुछ नौजवान गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति को हमारे सामने लेकर आए। सभी ने बताया उस वृद्ध की उम्र 127 साल है। हमने भी पूछा तो उन्होंने बताया उम्र तो पता नहीं, मगर विभाजन के वक्त उनके 4 बच्चे थे और बड़ा लड़का तब 20-25 साल का था। अब तो उनकी चौथी पीढ़ी भी चली गई है। 1947 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਗਾੜੀ ਪੋਤਰੇ ਵਿਆਹੇ ਗਾਂ ਦੇ। ਪੋਤਰੇ ਵਿਆਹੇ ਆ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇੋਂ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस गांव में पुरानी ईंटें निकली है। गांव में सानू गली है, वहां से सोना तो नहीं निकला मगर रुपये निकले थे। चांदी के बर्तन भी निकले, पुरानी बुद्ध मूर्तियां भी निकली थी। 89 तो इस प्रकार से ये गांव के 127 साल के पुराने बुजुर्ग हैं,
1947 में इनके 3-4 बच्चे थे ਤੇ 1947 ਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ 1947 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ बड़ा जो लड़का था वो 20-25 साल का था ਇਹ ਲਾਗੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ 5-6 ਅੰਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਆ ਹਾਲ ਆ ਆ ਲੈ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਤੇ उनके जानकारी के आधार पर हम वहां से गांव के टीले पर आए। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ हमारा तरफ से इर्द गिर्द सारे खेत हैं वो नीचे हैं समतल हैं और यहाँ पर ये बच्चों को बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है कि यहाँ से कभी अपना चीनी के बर्तन निकलते हैं और ईंटें निकलती हैं और सोने का सिक्का भी निकला था एक। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें कि ऐसा लगता है कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता है नीचे जो कालांतर के हिसाब से नीचे दब गई है। ये पंजाब का शहर अमृतसर है और अमृतसर के पास 20 किलोमीटर की दूरी पर पंडाला बोधियाँ इसको बोलते हैं कि यहाँ बुद्ध के समय के लोग रहते थे। हमने गांव में जाने से पहले उस टीले को देखना उचित समझा जहां से भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली थी। हमने टीले के चारों ओर से देखा तो वहां पर आज भी पुरानी ईंटें बाहर आने को तरसती हुई झांक रही थी। मामा लोहे का है कोई लोहे की कोई चीज है पुराना लोहे का पदार्थ कोई लोहे का पदार्थ गांव में सुखविंदर सिंह जी पहले से ही गांव के सरपंच को साथ लेकर हमारा ही इंतजार कर रहे थे। फिर हम उस मकान की ओर निकले जहां से पुरातन चीजें मिली थी। वहाँ गांव के सरपंच ने बताया नीचे से कितना नीचे जाके जगह से मिली? हाँ इसी जगह नीचे से और भी नीचे ये आपके सामने ये जो ईंटें वगैरह निकली हैं ਉਹ ਸਨੂਕਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 12 ਫੁੱਟ ਚ ਨੁਕਰਾ ਸੀ ਟੋਆ 20 ਫੁੱਟ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ हाँ हाँ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਵੱਡਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਪਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। यहाँ पर इन्होंने 89-88 में ये इसकी खुदाई की थी क्योंकि ये घर बना रहे थे तो नीचे से ईंटें निकल रही थी। ये 20 फुट नीचे तक गए थे 20 फुट नीचे तक गए थे और इसके बाद लोगों ने इनको भ्रमित करना शुरू कर दिया कि आपको वो कुछ हो जाएगा। ये इन्होंने 20 फुट नीचे जाकर के टोया जो खोदा था खड्डा खोदा था 12 फुट इस तरफ और 12 फुट इस तरफ इन्होंने खोदा था 88 में देवेंद्र सिंह जी ने और इनके साथ मजदूर लगे थे तब ये अपना ये घर बनाने लगे थे। अभी ये डंगरों की खुरली बनाई हुई है यहाँ पर तूड़ी वाला कमरा बनाया हुआ है। तो ये बुजुर्ग माता है 90 साल से ऊपर है और इनके सामने ये इनके बेटे तदी माता ये इनके बेटे हैं अपना की ना देवेंद्र सिंह ये इनके बेटे हैं देवेंद्र सिंह जी। इन्होंने ये सारी
खुदाई करवाई थी? ये बताओ के गया डीसी साहब कान सिंह पन्नू। कान सिंह पन्नू। अच्छा। कान सिंह पन्नू डीसी साहब यहाँ आए थे तो उन्होंने खुदवाई जो है ना बंद करवा दी थी। ये ऐसा पंजाब का ये गांव है बंडाला। ये अमृतसर से कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। ये अमृतसर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अमृतसर के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं वहाँ हर्षवर्धन और कनिष्क के समय से यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता से यहाँ बहुत बड़े बड़े शहर हैं जिनको टिल्ले बोलते हैं, और नीचे भी शहर बसे हुए हैं। गांव के सरपंच हमें और भी मकान दिखाने लेकर गए। हर जगह नए बनाए मकानों पर उन प्राचीन ईंटों को लगाया गया था और वे ईंटें ये एहसास करवा रही थी कि वो सारी इस देश के प्राचीन इतिहास की गौरवपूर्ण विरासत है। यहाँ के लोगों ने कहा हम यह जगह छोड़ने को तैयार हैं, बस सरकार हमें दूसरी जगह दे दे। पंजाब में प्राचीन अवशेषों के खोज का काम दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम हुआ है। हालांकि ये प्रांत बौद्ध विरासत का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहा है। जो जानकारी हुएनसांग की किताब में या उन्हीं संदर्भों के माध्यम से लिखी गई आयुष्मान हरबंस वीरदी जी की किताब में वर्णित की गई है, उन सारी जगह मुझे जाना था। मगर क्या करें, कोरोना के कारण हर जगह लॉकडाउन की स्थिति बन रही थी। वैसे पंजाब के मित्रों में बौद्ध धम्म के बाबत अपार श्रद्धा होने का एहसास मैंने अनुभव किया और उसी एहसास को कभी कार्यान्वित करने की चाह लेकर मैं वहां से वापस निकला।